नमस्कार श्रोताओं। हम दीवाने हैं तेरे का ये नेक्स्ट पार्ट है। प्लीज़ आप लोग पूरी कहानी सुनिए। कहानी सुनने के बाद अगर पसंद आए पार्ट तो प्लीज़ एक लाइक, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करते रहिए। चलिए दोस्तों, अब आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तो समझ आएगा। उसने 1000 रुपये की टिप उसके सामने रखी। पूछने पड़ेगा। पक्का नहीं, मिलता ही नहीं। वह अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोला, ओके। वह मुस्कुराया और बिल उठाकर अंदर चला गया। अविराज ने देखा कि वह अंदर जाकर उससे कुछ बात कर रहा था। वह खुश था। शायद उन 1000 रुपयों ने अपना असर दिखा दिया था। उसने उन्हें अपनी ओर देखते पाया कि सकपका गया। उसका उसकी तरफ यूं देखना लगा। वह उसे पहचान गई। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत अभी अविराज की हो रही थी कि उसे लग रहा था कि वह पहचान लिया गया है, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। वह अपना हुलिया इस कदर बदल कर आया था कि अगर उसके घर वाले भी सामने आ जाएं तो उसे पहचानने से इनकार कर दें। अपनी असहजता छिपाने उसने उनकी तरफ देखने के बजाय अपने सामने की टेबल पर घूरना शुरू कर दिया। मैं आई हेल्प यू सर। थोड़ी देर बाद आई इस मर्दाना आवाज़ पर उसने नज़र उठाकर देखा। आहाना नहीं थी, बल्कि वही शख्स था जो सुबह उसके साथ था। ये आपका रेस्टोरेंट है? उसने उससे पूछा। नो सर, बट आई एम द मैनेजर ऑफ दिस रेस्टोरेंट। पर मुझे यहाँ के ऑनर से मिलना है। सी लेस्टा वी लगो सो यू कांट मीट हर। उसके कहने पर उसने काउंटर पर नज़र दौड़ाई। वो सचमुच चली गई थी, जानबूझकर गई या काम से, उसे समझ नहीं आया। उसने कहा, उसे मालिक से मिलना है। कौन है इसका मालिक? पर मैनेजर भी उसको उसकी भाषा में जवाब देता है कि कोई भी हो। आपको क्या मतलब? सामने आपने खाना खा लिया है तो आप जा सकते हैं। वह अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोला। अविराज की पूछताछ के बदले रूखा सा जवाब मिला। शायद उसकी इतनी पूछताछ करना उसे पसंद नहीं आया, तो उसने बहस करना वाजिब नहीं लगा। वहाँ से उठकर बाहर आया और निराश होकर उल्टे पैर लौट आया। उसकी आहाना को नज़दीक से देखने की हसरत मन में रह गई। 3 सालों से उसे ढूंढ रहा था, पर उसका पता तक न चला। अब मिली है तो उससे बात करने व्याकुलता बढ़ती जा रही है। वह उसकी आवाज़ सुनना चाहता है। सख्त शक्ल बदली जा सकती है, पर आवाज़ से पता चल जाएगा। उसके लिए उसके करीब जाना होगा, पर फिलहाल संभव नहीं हो रहा था। वहाँ से बाहर निकल आया। आज उसके पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था, न उसका मन था। इतनी सुंदर जगह है कि वह आगे निकल आया। थोड़ी देर समुद्र किनारे बैठा रहा। वह जगह भी तो समंदर के बीच में है। आहाना को भी तो समंदर पसंद है। सभी संभावनाएं इसी ओर संकेत कर रही थी कि वह आहाना ही है। शाम तक वहीं घूमता रहा। बाद में लौट आया। कहाँ रह गए थे सर? घर आने पर विक्रांत ने पूछा। ऐसे ही घूमने निकल गया था। आपको कॉल लगा रहा था, बट नहीं लगा। क्यों? एक मीटिंग थी तो अब मैंने कल रखवा दी। ठीक किया। आज वैसे भी मेरा मन नहीं था। तबीयत तो ठीक है? हाँ, मुंबई के मुकाबले यहाँ गर्मी ज़्यादा है। हाँ, पर तुम वापस जाने वाले थे, गए नहीं? नहीं सर। क्यों? आप यहाँ अकेले हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूँगा।
अभी लगता नहीं कि यह मामला इतनी जल्दी सॉर्ट आउट होगा, तो इधर ही एक ब्रांच खुलवाने का सारा इंतज़ाम कर दिया है। मुंबई में तुम्हारी फैमिली भी तो है। कोई बात नहीं सर, एक बार आपका मामला सुलझ जाए फिर साथ चलेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप मिले उससे? नहीं। क्यों? वह मिली नहीं। क्यों? पूछने पर वह उसे सब बता देता है। वह फिर से बालकनी में बैठ गया। दूर तक फैले नारियल के पेड़ और दूर तक दिखता समुद्र, और वहाँ से आती हवा में खोया तो देखा नैनी उसके बच्चों को बाहर घुमाने ले जा रही थी। ये बच्चों को कहाँ ले जा रही है? उधर एक पार्क है, वहाँ रोज़ ले जाती है। अच्छा, हाँ। वह उठकर जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं? बच्चों को देखने का मौका मिलेगा। सर, बार बार उनके पास जाएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। तो क्या करें? क्यों ना उन्हें अपने घर बुलाएं। कैसे? कल आपका बर्थडे पार्टी रखते हैं। मेरा बर्थडे कल कहाँ से आ गया? झूठ मूठ मनाने में क्या जा रहा है? इसी बहाने अपने पड़ोसी से भी मिल लेंगे और रहाना और बच्चों को नज़दीक से देख लेंगे और उन्हें शक भी नहीं होगा। आइडिया तो अच्छा है, पर इतनी जल्दी पार्टी का अरेंजमेंट हो जाएगा? डोंट वेरी सर, हो जाएगा। उसका यह आइडिया अविराज को भी ठीक लगा तो हामी भरी। आपके लिए कॉफ़ी भिजवाऊँ या जूस? वह कुछ बोलता कि इतने में ही उन्हें बच्चों की आवाज़ें फिर से आने लगी। देखा, डगमगाते कदमों से दोनों लॉन के इस तरफ ही दौड़े आ रहे थे कि वह उन्हें प्यार से देखने लगा। कभी दौड़ लगाते, कभी बॉल से खेलते और कभी ज़मीन पर लौटने लगते। दोनों अपने खेल में लगे थे। ये दोनों कितने क्यूट हैं। हाँ, मेरा इन्हें पास से देखने का मन है। यहाँ से भी तो दिख रहे हैं। बच्चे वाकई में बहुत क्यूट होते हैं। जितना मैं उन्हें समझता हूँ उतने बुरे नहीं होते। कैसी बातें कर रहे हैं सर? बच्चे तो हमेशा ही क्यूट होते हैं। देखो, खेलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। विक्रांत भी मुस्कुरा दिया। ट्विंस हैं तो दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, पर इनको संभालना भी उतना ही मुश्किल है। वो देखिए, बच्चे कितनी दूर निकल गए। ये नैनी कहाँ रह गई? अविराज बोला। देखा तो वो फ़ोन पर लगी थी। ये कितनी केयरलेस है। उधर वाटर पूल भी है। विक्रांत ने इशारा किया। वह एक गार्डन था जिसके बीच में एक मध्यम आकार का वाटर पूल बना हुआ था। वे दोनों खड़े होकर देखने लगे। बच्चे पूल के बिल्कुल पास चले गए। उन्होंने उसे आवाज़ देनी चाहिए, पर उसे नहीं सुनाई दिया। बच्चे इतने दूर चले गए। ये नैनी क्या कर रही है? पता नहीं सर। उन्होंने बच्चों को देखने नज़र दौड़ाई, पर वहाँ सिर्फ एक ही दिख रहा था। विक्रांत, दूसरा बच्चा कहाँ गया? पता नहीं सर। उधर पानी में अविराज ने शंका जताई। ओह सिट। विक्रांत नीचे की तरफ दौड़ा, पर अविराज ने ऊपर से ही छलांग लगाई और कंपाउंड की दीवार पर कूद गया और फिर वहाँ से उनकी तरफ कूद गया और जहाँ पुल बना था उस तरफ दौड़ा। देखा तो
वहाँ एक ही बच्चा था, दूसरा कहाँ है? वह बता तो नहीं सकता था, पर रो रहा था। उसने उंगली का इशारा किया, वह उस छोटे पुल की तरफ जिसमें इतना पानी तो ताकि उस मासूम बच्चे को डुबो सके। वह घबरा गया। उसे कुछ काला काला दिखा, शायद बच्चे का सिर था। वह पानी में उतरा और उसका सर उसके हाथ में आ गया तो उसने उसे बाहर खींच लिया। वह बेहोश हो चुका था। उसकी आंखें बंद थी। देखकर उसकी धड़कनें रुक गई। चैंप, उसने उसे झकझोरा, पर वह आंखें नहीं खोल रहा था। वह डर गया। उसे उठाकर उल्टा लिटा देता है और दोनों हाथों से उसकी कमर दबाने लगा। इतने में नैनी और विक्रांत भी आ गए। क्या हुआ इसे? नैनी ने पूछा। क्या हुआ पूछ रही हो? हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? अविराज जोर से चिल्लाया। आप कौन हैं? उसने बच्चा लेना चाहा कि उसने उसे धकेल दिया और बच्चों को लेकर बैठ गया। उसके हाथ रगड़े। जाओ, टॉवेल लेकर आओ, जल्दी। वह दौड़कर गई और तौलिया ले आई। उसने उसके गीले कपड़े उतारे और उसमें लपेटा और उसके मुंह पर सांसें देने लगा। नैनी अपनी इस गलती पर रोने लगी। उसने डॉक्टर और अपनी मालकिन दोनों को कॉल कर दिया। इतने में अविराज उसको बार बार सांस दे रहा था और उसकी कोशिश रंग लाई कि थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी। थैंक गॉड, उसने भगवान का शुक्र अदा किया। इतने में वह खुद भी आ गई थी। अपने बच्चे की इस हालत को देख कोई भी माँ सदमे में चली जाएगी। क्या हुआ इसे? वह बेहद घबराई हुई थी। उसके हाथ से बच्चा छीन लिया, जो अब रोने लगा था। वह उसे छाती से लगा लेती है और खुद भी रोने लगी। पानी में गिर गया था, पर अब ठीक है। वह उसे बार बार चूमे जा रही थी। इतने में डॉक्टर भी आ गया था, जिसने उसका चेकअप किया, कुछ दवाइयाँ दी और बताया कि वह ठीक है। उसने अपनी नैनी से पूछा कि कैसे हुआ, तो बहाना बनाने लगी। तो विराज बताता है कि इसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ, तो वह माफ़ी मांगने लगी। दरअसल आज उसकी नैनी बीमार थी। उसने अपनी जगह अपनी भतीजी को भेज दिया था, जिसकी इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से यह हादसा हो गया। सॉरी मैडम, वह अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। तुम्हारे सॉरी से क्या होगा? जो मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? गेट आउट, उसने गुस्से में उसे भेज दिया। पर उसे पता चल चुका था कि इन दो की वजह से उसका बच्चा बचा। थैंक यू सो मच। अगर आप समय पर न आते तो एहसानमंद थी। इट्स ओके। वह शुक्र ये था कि हमारी नज़र पड़ गई तो बड़ा हादसा टल गया। अविराज ने गौर किया कि वह बहुत अच्छी हिंदी बोल रही थी। वैसे आप कौन हैं? मैंने आपको पहले नहीं देखा, उसने पूछा। जी, हम आपके पड़ोसी हैं। बालकनी में बैठे थे कि नज़र बच्चे पर पड़ गई। न जाने किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। आज आप न आते तो न जाने क्या हो जाता। वह बार बार अपने बच्चे को चूमे जा रही थी। इतने में विक्रांत दूसरे बच्चे के साथ खेलने लगा। आप यहाँ के तो नहीं लगते, उनकी हिंदी बोलने पर पूछा। जी,
हम दिल्ली से हैं। यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में शिफ्ट हुआ हूँ। वह अब शांत थी। उसने उनके लिए कॉफ़ी मंगवाई और अब अभिराज आराम से बैठ गया। उसने उसकी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर अभी परेशान है, पर वह उसकी आवाज़ पहचानने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद विक्रांत इशारा करता है कि अब हमें चलना चाहिए, तो वह फिर आभार जताती है। मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं, समझ नहीं आ रहा। कर सकती हैं। कैसे? कल मेरे घर पर बर्थडे पार्टी है, वहाँ जाइए। इस बहाने मेहमान नवाजी का मौका मिलेगा। ठीक है, उसने सहमति जताई। दोनों बच्चों को भी ले आइएगा। जी ज़रूर। उसके बाद दोनों वहाँ से लौट आए। सर, आपने ध्यान दिया कि वह बहुत अच्छी हिंदी बोल रही थी। हाँ, आवाज़ भी पहचानी सी ही लग रही है, पर उसके होठों के पास जो तिल है वो नहीं है। शायद उसने हटा दिया। फिर कैसे पता करें? मुझे उसे उस वक्त देखना है जब वह वॉशरूम में हो। तब वह अपने असली रंग में होगी और उसकी पीठ पर भी चोट का निशान है। उससे भी निशानदेही हो जाएगी। कल कुछ ऐसा करना होगा कि वह ड्रेस बदलने मजबूर हो जाए। इतना कुछ करने के बजाय क्यों न हम उसे सीधा पूछें। सीधा पूछेंगे तो हो सकता है वह नकार दे। जब आप कहेंगे कि आप उसे ढूंढते हुए आए हैं, 3 साल से वह मुझसे दूर है। मुझे नहीं पता वह कहाँ है, पर उसे तो पता था कि मैं कहाँ हूँ। फिर भी उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। साफ मतलब है वह मुझसे नाराज़ है। मुझे उसे यकीन दिलाना है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और डाउट में रहकर नहीं बता पाऊँगा। उल्टा कुछ और गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले ये कन्फर्म करना है कि ये 100% आहाना है और जिसे वह नकार न पाए। उसके बाद मैं उसे मना लूँगा। सर, आप कुछ भूल रहे हैं क्या? उसका पति और बच्चे। अगर आहाना हुई भी और उसने शादी कर ली होगी तो क्या हमें उसे डिस्टर्ब करना चाहिए? पति देखा किसी ने? नहीं, हो सकता है झूठ कह रही हो, वरना अपना रेस्टोरेंट छोड़कर वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ अकेले दुबई क्यों जाएगा? और रहे बच्चे, तो आहाना को बच्चे पसंद थे। हो सकता है उसने गोद लिया हो। मैंने सच में कुछ फैसले बहुत गलत किए और उनमें से कि मैं आहाना की शादी की बात लगातार टालता रहा और आज उसके बच्चे को गोद ले लिया तो ऐसा लग रहा था यह मेरा बच्चा है। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, न जाने क्यों मेरे अंदर कुछ हो रहा था। मैं बता नहीं सकता कि वो फीलिंग क्या थी। जब वह बच्चा बेहोश होकर मेरी गोद में था तो मेरा दिल फट रहा था। मेरा रोने का मन कर रहा था। सर, मैं भी यही कहने वाला था। जब आप उसके साथ बात कर रहे थे तो मैंने बच्चों को गौर से देखा, तो न जाने क्यों मुझे वो आप जैसा लग रहा था। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? जी सर। सर, मैं भी यही कहने वाला था। जब आप उसके साथ बात कर रहे थे तो मैंने
बच्चे को गौर से देखा तो न जाने क्यों मुझे वो आप जैसा लग रहा था। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? जी सर, मुझे भी हो रहा है, जाने ऐसा क्यों। हमें लग रहा है कि वो आहाना के बच्चे हैं, शायद इसलिए। हो सकता है। उसने गहरी सांस ली। पिछले 3 सालों में एक बात मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि जब तक कोई प्रिय चीज़ हमारे सामने रहती है हम उसकी कदर नहीं कर पाते, या यूँ समझ लो हम उसे सामान्य समझ बहुत हल्के में ले लेते हैं। जब खो जाती है फिर उसकी कीमत पता चलती है, फिर ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि मन तो उसी में अटका रह जाता है और उससे जुड़ी छोटी चीज़ भी स्पेशल हो जाती है। उसके चेहरे पर गंभीरता और बातों में दार्शनिकता थी। इसकी वजह है कि उपलब्धि चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। विक्रांत ने भी सुर में सुर मिलाया। हाँ शायद। तुमसे क्या छिपा है? तुम भी जानते हो कि आहाना से मिलने से पहले कैसे मेरा बिल्कुल बंजारा मन था, जो अच्छा लगता हासिल करने मचलने लगता। जब से आहाना मिली मैंने हर दिन खुद में बदलाव पाए। वह बिल्कुल साधारण थी और यही बात मेरे लिए असाधारण थी कि उसके लिए शादी न करने का फैसला तक बदल डाला था। पर वह मुझे नहीं समझी। उसके लहजे में घोर निराशा थी। सर, इस तरह निराश मत होइए। आप पूरी तरह गलत नहीं थे, पर सच ये भी है कि आहाना को सबसे इतने धोखे मिले थे कि उसने भी आपका एक ही पक्ष देखा और डिसीजन ले लिया कि आप भी बाकी जैसे हो। हाँ, पर यह गलती भी मुझसे हुई कि मैं उसको यह एहसास दिलाने में नाकामयाब रहा कि वह मेरे लिए कितनी स्पेशल है। मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं अभिराज खुराना हूँ। वो मुझे छोड़कर कहाँ जाएगी? जाना भी चाहेगी तो मैं उसे जाने ही नहीं दूँगा। मुझे इस बात का घमंड भी बहुत था। पर मुंबई छोड़कर आहाना ने मुझे जीवन का ऐसा सबक दिया कि मुझे समझ आया कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अपने मनपसंद इंसान का प्यार व साथ पाने उसे घुटनों के बल ही आना पड़ता है, वरना वह खो जाता है। और साथ ही हमारा सुकून भी। जो इंसान मन में बस जाए, उसके अलावा बेशक कायनात की खुशियाँ कदमों में हो, वो भी कोई खुशी नहीं दे पाती। लड़कियों से सिर्फ फिजिकल रिलेशन तक सीमित रहने वाला। मैं समझ पाया कि शरीर की ज़रूरत नारी देह से तो पूरी कर सकते हैं, पर मन का सुकून सिर्फ वही दे सकती है जो दिल और दिमाग दोनों में बसी हो। सर, आप कुछ ज़्यादा ही भावुक हो रहे हैं। ये भी तो आहाना ने मुझे दिए, तभी तो इन एहसास से वाकिफ़ हुआ, और इसलिए मैंने आहाना के बाद किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया। ये मेरी खुद से ही लड़ाई थी जो मैं लड़ रहा था कि जब मैं उससे मिलूं तो उससे कह सकूं कि आहाना, जिस अविराज खुराना को तुम सेल्फिश का ताना देकर छोड़ आई, वो तुम्हारे लिए दुनिया ठुकराने तैयार है। बस तुम लौट आओ आहाना, लौट आओ। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। कहते कहते उसकी आवाज़ भारी और आंखें नम हो गई तो विक्रांत उसके कांधे पर हाथ रखता है। सर, संभालिए खुद को। ये आपका सच्चा
प्यार ही तो था कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब वो स्वीकार ले कि वो ही आहाना है, फिर हम उसे किसी भी तरह साथ ले चलेंगे और उसके दोनों बच्चों को भी। मुझे तो अभी से उनसे अटैचमेंट होने लगी है। बहुत प्यारे हैं दोनों। और फिर मुंबई जाकर पूरे धूमधाम से आपकी शादी होगी और आप अपनी अधूरेपन को अपने परिवार के साथ पूरा कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा खुश मैं ही होऊंगा, क्योंकि इन 3 सालों में मैंने आपको हर दिन खुद से जूझते देखा है। बस अब इसका अंत हो। हाँ, और यह जल्दी करना है। जी सर, बस कल से ही शुरुआत करते हैं। चलिए अब उठिए, डिनर करते हैं। वह डिनर की टेबल पर आया तो विक्रांत ही उसे खाना सर्व करता है। खाने में सी फूड भी बना था, स्पेशली फिश करी, जो विक्रांत को बहुत पसंद है। सर, आप भी ट्राई कीजिए। बिल्कुल ताज़ा फिश से बनी है, शाम को ही समंदर से पकड़ कर लाए हैं। मैं भी गया था फिशिंग में, बहुत मज़ा आया। और ये फिश करी तो केरला की स्पेशलिटी है। मैं खाता नहीं। सर खा लीजिए। केरला आकर फिश करी नहीं खाई तो क्या केरला आए? इसके बिना सब अधूरा है। और वैसे भी चाहो ना चाहो, फिलहाल हमें यहीं रहना है, तो ये तो खाना पड़ेगा। लाओ दो। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला तो वह उसे सर्व करता है। कल खाने में भी नॉनवेज बनेगा। सर, बिना फिश करी के केरला का फूड कंप्लीट कहाँ होता है? वो तो बनेगा ही, और भी सी फूड तो बनेगा। आहाना वेजिटेरियन थी, अगर उसने नहीं खाया तो कंफर्म हो जाएगा कि वह आहाना है। आइडिया तो अच्छा है, इसे भी ट्राई करके देखते हैं। अब दोनों डिनर करते हैं और उसके बाद दोनों सोने चले गए। अगले दिन सुबह से पार्टी की तैयारी चलने लगी। अविराज की एक मीटिंग थी जो उसने ऑनलाइन ही ऑर्गेनाइज की। तब तक विक्रांत आस पड़ोस में सबको न्योता दे आया। उसने सबसे अविराज का परिचय दिल्ली के रहने वाले समृद्धि अग्रवाल के रूप में दिया और यही बताया कि वे यहाँ अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ शिफ्ट हुए हैं। शाम होते होते ही पार्टी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। पकवानों की खुशबू दूर तक फैलने लगी थी और अब एक एक कर मेहमान भी जुटने शुरू हो गए थे, जिन्हें विक्रांत ही संभाल रहा था। मेहमानों से हॉल खचाखच भर गया था तो विक्रांत उसे बुलाने आ गया। वह भी तैयार हो चुका था। 3 साल में उसकी पर्सनालिटी और अधिक निखरी ही है। उम्र का असर जैसे उसके लिए बेमानी है। वह अब भी किसी 24 साल के लड़के जितना ही यंग और हैंडसम लग रहा था, जबकि उसने गेटअप चेंज किया हुआ है। उसका हाव भाव, चलना सब अलग नज़र आता है। अरमानी के ग्रे कलर के उस 3 पीस में जब वह सीढ़ियाँ उतरता नीचे आने लगा तो बरबस सबकी नज़रें उस पर टिक गई, जबकि वह अविराज खुराना न होकर समृद्धि अग्रवाल है। सब उससे बात करने लालायित हो रहे थे, पर उसको तो बस एक ही शख्स का इंतज़ार था
और वो थी अहाना, जो अब तक आई नहीं थी। वह एक एक कर सबसे मिल रहा था। केक कटिंग की तैयारी हो चुकी थी, पर बरबस उसकी नज़रें गेट की ही तरफ चली जाती। वह बेसब्री से अहाना का इंतज़ार कर रहा था। उसकी बेचैनी को तब करार आया जब वह नैनी के साथ दोनों बच्चों के साथ आते दिखी, तो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई। आज वह रेड कलर का गाउन पहनी थी, गले में नेकलेस, कानों में ईयररिंग, बाल खुले, हल्का फुल्का मेकअप। उसकी नज़रें बस उस पर ही चिपकी थी कि साथ में दोनों बच्चे दिखे, जो ब्लैक कलर की 3 पीस पहन आ रहे थे। उसके होंठों की मुस्कान लंबी हो गई कि खुद को रोक नहीं पाया और गेट पर आ गया। वेलकम विद्या जी, वह उसका स्वागत करता है। विश यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे मिस्टर अग्रवाल। वह हाथ में लाल और सफ़ेद गुलाब का बुग्गे लिए हुए थी, जो उसे थमा दिया। थैंक यू। वह मुस्कुराया और वह सर्वेंट को पकड़ाता है और उसके दोनों बच्चों को गोद में उठाने से खुद को रोक नहीं पाया। सो क्यूट। वह उनके गाल को पकड़ता है तो दोनों मुस्कुरा दिए। बहुत प्यारे बच्चे हैं, शरारती भी बहुत ज़्यादा हैं। वह भी मुस्कुराई। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आइए ना। वह तीनों के साथ अंदर आया, जहाँ सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने केक काटा, सबने विश किया, सबने म्यूजिक पर डांस भी किया। इस दौरान वह बाकी मेहमानों को छोड़ उन तीनों के पास ही मंडराता रहा। आखिर उनसे मिलने ही उसने यह पार्टी रखी है। बाकी से तो उसे वैसे भी मतलब नहीं था। उसके बाद खाने की बारी थी कि अविराज की रिक्वेस्ट पर उनके साथ ही एक ही टेबल पर खाना लगा देता है, ताकि देख सके कि वह क्या क्या खाती है। मिस्टर अग्रवाल, बच्चे आपको खाना नहीं खाने देंगे, बहुत शरारती हैं। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। विक्रांत भी वहीं पर आकर बैठ गया। उसका परिचय उसके दोस्त और बिजनेस पार्टनर के रूप में कराया गया है। वह भी अविराज की तरह ही हुलिया बदल कर यहाँ आया हुआ है। सबने खाना शुरू किया। विद्या जी, ये फिश करी लीजिए। या ऑफ कोर्स, ये तो मेरी फेवरेट है, कहती वह फिश करी लेती है और चाव से खाती भी है कि अभिराज मायूस हो गया। उसे तो लगा था वह नहीं खाएगी, पर हो सकता है जैसे हुलिया बदला है, फिश खाना भी शुरू कर दिया हो, ताकि लोगों को शक ना हो। आपके रेस्टोरेंट में भी बनता होगा। जी बिल्कुल, वेज नॉन वेज सब बनता है और यहाँ सी फूड की कोई कमी नहीं है। पास में ही तो समंदर है और मुझे फिशिंग भी बहुत पसंद है। रियली, या मुझे भी पसंद है, सच में। हाँ, अगर बुरा ना माने तो कल फिशिंग पर चलें। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आहाना अभिराज को पहचान पाएगी कि नहीं, यह जानने के लिए आप लोग आगे का पार्ट सुनना न भूलें। धन्यवाद।